हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति बिना संसद के भी कानून बना सकता है? तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल बना सकता है। यदि संसद बंद हो और तत्काल किसी कानून के निर्माण की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को एक शक्तिशाली हथियार दिया गया है, जिसको हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस क्या होता है, यह कैसे जारी होता है, इसको कौन जारी करता है और इसको लेकर कौन कौन से विवाद उत्पन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाने वाला एक अस्थायी कानून होता है। दोस्तों, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को जारी किया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। चलिए अब देखते हैं कि अध्यादेश को जारी करने के लिए कौन कौन सी टर्म और कंडीशन होती है। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है कि अध्यादेश का जो प्रावधान है वह दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमेशा ही यहाँ से प्रश्न आते हैं कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है, राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया है। तो आपको ये याद रखना है कि अध्यादेश का प्रावधान जो है वो भी पूछा जा सकता है। तो अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि अध्यादेश को जारी करने के लिए कौन कौन सी टर्म और कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों, अध्यादेश को तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या फिर एक सदन सत्र में ना हो और देश को तत्काल कानून की आवश्यकता हो। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति जो है केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही अध्यादेश को लागू कर सकता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का आज मूड बन रहा है कि चलो अध्यादेश अध्यादेश खेलते हैं। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पे काम करता है। इसी वजह से अध्यादेश को लाने की सिफारिश मंत्रिपरिषद द्वारा की जाएगी और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही कोई भी राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। तो दोस्तों, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होना चाहिए वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, भले ही अध्यादेश एक कानून हो लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने की कौन कौन सी सीमाएं हैं। दोस्तों, अध्यादेश भले ही कानून हो लेकिन इसके माध्यम से किसी भी तरह से मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता और ना ही मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ अध्यादेश के माध्यम से संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता। आपको ये भी याद रखना है कि अध्यादेश वही कार्य कर सकता है दोस्तों जो कि सामान्य विधि के माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसे नागरिकता में परिवर्तन, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, ये सामान्य विधि से किए जा सकते हैं। इसी वजह से अध्यादेश के माध्यम से वही कार्य किए जा सकते हैं जो कि एक नॉर्मल विधि कर सकती है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अध्यादेश जारी करने के बाद उसकी वैलिडिटी या फिर उसकी समय अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों, अध्यादेश जो है वो केवल अस्थायी कानून होता है, मतलब यह कोई स्थायी कानून नहीं होता है। इसको आपातकालीन परिस्थितियों में ही बनाया जा सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह या फिर 6 सप्ताह हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। इसी वजह से अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। लेकिन मान लीजिए आपने अध्यादेश हाल ही में जारी किया है, उसके 4 दिन बाद संसद की बैठक होती है। तो दोस्तों, उस संसद की बैठक के भीतर अगर आपका जो अध्यादेश है वह 6 सप्ताह के भीतर परमिट नहीं किया गया, मतलब संसद से अनुमति नहीं मिली 6 सप्ताह के भीतर, तो आपका जो अध्यादेश है वो समाप्त मान लिया जाएगा। इसको एक अच्छे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संसद की बैठक हो रही है 1 जनवरी को और 12 फरवरी तक, मतलब 6 सप्ताह के भीतर आपके ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश को संसद की अनुमति नहीं मिली है, तो आपका अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह या फिर 6 सप्ताह हो सकती है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अध्यादेश का उद्देश्य क्या है और इसको संविधान में क्यों शामिल किया गया है। दोस्तों, अध्यादेश के माध्यम से तुरंत कानून बनाया जा सकता है, इसमें समय की बचत होती है। साथ ही साथ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में भी अध्यादेश काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कोई युद्ध हो जाता है, कोई महामारी आ जाती है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है, तो अध्यादेश के माध्यम से तुरंत कानून बनाया जा सकता है। यदि संसद सत्र में ना हो तो, क्योंकि संसद को सत्र में बुलाने के लिए बहुत सारे हमें समय की बर्बादी होती है। अलग अलग जो सांसद हैं अपने अपने राज्यों से आएंगे,
तब तक तो हमारा खेल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किया गया है ताकि तुरंत इस पर कानून बनाया जा सके। इतने अच्छे प्रावधान होने के बाद भी अध्यादेश कई कारणों से विवादों में फंसा रहता है और इसकी काफी आलोचना होती है। चलिए उसको देखते हैं, अध्यादेश को लेकर कौन कौन से विवाद होते हैं। दोस्तों, अध्यादेश एक कानून है और कानून निर्माण करने का अधिकार विधायिका का होता है, लेकिन अध्यादेश जो कि एक कानून है उसका निर्माण कौन कर रहा है? कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। इसी वजह से अध्यादेश जो है शक्तियों के पृथक्करण का जो हमारा सिद्धांत है, जो कि आधारभूत ढांचा है, उसका उल्लंघन करता है। इसी वजह से अध्यादेश की काफी आलोचना होती है। इसकी आलोचना का दूसरा कारण है लोकतांत्रिक सिद्धांत इसके माध्यम से कमजोर होते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी विधि का निर्माण हो रहा है, कोई भी कानून का निर्माण हो रहा है, वो संसद में यदि होता है तो उस पर काफी चर्चा होती है, वाद विवाद होते हैं, मतदान होता है, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से सीधा कानून बना दिया जाता है। इस वजह से लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अध्यादेश उल्लंघन करता है और इसकी आलोचना होती है। कई बार अध्यादेशों को बार बार जारी किया जा सकता है, जैसे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014, इसको 2014 में जारी किया, फिर संसद का सत्र चला और इसको खारिज कर दिया। जैसे ही संसद का सत्र खत्म हुआ तो पुनः इस अध्यादेश को जारी कर दिया। तो इसी वजह से अध्यादेशों का बार बार जारी होना भी इसकी आलोचना का एक कारण बनता है। कई विद्वानों द्वारा अध्यादेश की भारी आलोचना की जाती है। उनका कहना है कि अध्यादेश के माध्यम से संसद को बाईपास करने की कोशिश की जाती है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अध्यादेश को लेकर कौन कौन से विवाद हैं और इसकी आलोचना क्यों होती है। अब एक प्रश्न आता है, क्या राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश को जारी कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा बिल्कुल जारी कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है। राष्ट्रपति कौन सा अध्यादेश जारी करता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 123 में, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है उसका उल्लेख है आर्टिकल 213 में। राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर जारी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, राज्यपाल यदि कोई अध्यादेश जारी करता है तो उस पर कुछ प्रतिबंध है, कुछ सीमाएं हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, ऐसे विधेयक जिन्हें विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति के निर्देश की आवश्यकता होती है, उन पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। या फिर कोई ऐसा विषय है जिसको राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना हो, ठीक है, या फिर आरक्षित किया गया हो, उस मामले पर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को जारी नहीं किया जा सकता। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर यानी निष्कर्ष की ओर। दोस्तों, ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश एक शक्तिशाली लेकिन संवेदनशील टूल है। यह एक जरूरी व्यवस्था है ताकि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटा जा सके, लेकिन इसका बार बार इस्तेमाल होना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको समाप्त करता है। इसी वजह से डीसी बांधवा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी आलोचना की गई और बार बार अध्यादेशों का जारी होना असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्यादेश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हमने कवर किया है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपको क्या लगता है सरकार को बार बार अध्यादेश जारी करते रहना चाहिए, अध्यादेश को पूरी तरह से संविधान से समाप्त कर देना चाहिए, या फिर उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।